11 अगस्त 2005 रात के 2:22 पाकिस्तान के सोनमियानी के वीरान समुंदर के किनारे पर जहां सिर्फ लहरों की आवाज थी और आसमान में सिर्फ तारे, वहां एक लंबी पतली स्लेटी रंग की शक्ल अंधेरे में से निकली। ना कोई धमाका, ना रोशनी का बड़ा शोला, ना कोई चीख, बस एक हल्की सी सरसराहट, और वो चीज आसमान में खुल गई। जो लोग उस रात वहां मौजूद थे वो बाद में सिर्फ इतना बता सके कि हवा अचानक रुक गई थी, जैसे वक्त ने भी सांस रोक ली हो। वो थी बाबर, पाकिस्तान की सबसे खामोश, सबसे खतरनाक और सबसे राजदार मिसाइल। इस दास्तान को समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा, उस दौर में जब पाकिस्तान एक बड़े खतरे का सामना कर रहा था। मई 1998 में जब हिंदुस्तान ने पोखरान में 5 परमाणु धमाके किए तो उनकी गूंज इस्लामाबाद तक पहुंची। उस वक्त पाकिस्तान की फौजी क़यादत को एहसास हुआ कि सिर्फ एटमी बॉम्ब रखना काफी नहीं, उसे दूर तक सही जगह बिल्कुल चुपचाप पहुंचाने का भी इंतजाम होना चाहिए। यही वो लम्हा था जब पाकिस्तान के दिमागों में एक ऐसी मिसाइल का ख्याल पैदा हुआ जो राडार की नजर से बच निकले, जो आवाज ना करे और जो हजारों किलोमीटर दूर जाकर तबाही मचा दे। कराची की एक बंद इमारत में, जहां ना कैमरास पहुंचते थे ना नाम दर्ज होते थे, पाकिस्तान के सबसे काबिल साइंसदान और इंजीनियर्स इकट्ठा हुए। इस मंसूबे का नाम था हत्फ 7। ISI की निगरानी में चाइना की टेक्निकल मदद से और अमेरिका की टॉमाहॉक मिसाइल को नमूना मानकर बाबर की तामीर शुरू हुई। इस पूरे काम पर पाकिस्तानी फौज ने वो पर्दा डाला जो शायद किसी और मंसूबे पर कभी नहीं डाला गया था। बाहर की दुनिया को कानो कान खबर नहीं थी कि पाकिस्तान के तहखानों में कौन सी चीज बनाई जा रही है। बाबर की लंबाई है 6.24 मीटर, वजन तकरीबन 1145 किलोग्राम। ये मिसाइल जमीन से बेहद कम ऊंचाई पर उड़ती है, इतनी नीचे कि अक्सर राडार इसे जमीन की सतह समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। इसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से कम है, तकरीबन 800 से 900 किलोमीटर फी घंटा, मगर यही इसकी असली ताकत है। जो चीज तेज भागती है उसकी आहट होती है, बाबर चुपचाप चलती है। इसमें टरकॉम नाम की टेक्नोलॉजी है जो इसे जमीन की बनावट के हिसाब से अपना रास्ता खुद बदलने की सलाहियत देती है। साथ ही सैटेलाइट से रहनुमाई का ऐसा निजाम है जो इसे अपनी निशानी से बस कुछ मीटर की दूरी तक सटीक रखता है। सोनमियानी के उसी किनारे पर पाकिस्तान के उस वक्त के सदर परवेज मुशर्रफ खुद उस तजुर्बे के गवाह बने। मिसाइल लॉन्चर से निकली, कोई बड़ा धमाका नहीं, कोई तेज रोशनी नहीं, बस एक शांत मुस्तहकम परवाज। 500 किलोमीटर दूर वो अपने निशाने पर जा गिरी। कंट्रोल रूम में मौजूद फौजी अफसरों ने जब स्क्रीन पर नतीजा देखा, पहले एक सन्नाटा छाया, फिर तालियों की गरज। परवेज मुशर्रफ ने उस दिन कहा कि ये पाकिस्तान की दिफाई तारीख में एक नया बाब है। और उसी रात जब ये खबर दिल्ली के साउथ ब्लॉक पहुंची, वहां एक और किस्म का सन्नाटा था। हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी रॉ के तज्जियाकारों के लिए ये कोई हैरानी नहीं थी, मगर जो बात उन्हें अंदर तक हिला गई वो ये थी कि बाबर रिवायती और एटमी दोनों तरह की हथियार ले जाने में माहिर है। उस वक्त के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल जब इस मिसाइल की तफसीलात पढ़ रहे थे तो रिपोर्ट में एक जुमला था जो उन्होंने 2 बार पढ़ा। ये मिसाइल दिल्ली तक पहुंच सकती है और हिंदुस्तान का कोई भी मौजूदा रेडार निजाम इसे वक्त पर नहीं पकड़ सकता। मगर पाकिस्तान यही नहीं रुका। बाबर के बाद आया बाबर 2, जिसकी मार की रेंज बढ़ाकर 700 किलोमीटर कर दी गई। और फिर आया बाबर 3, जो पनडुब्बी से दागी जा सकती है। यानी अब पाकिस्तान के पास एक ऐसी मिसाइल थी जो जमीन से, हवा से और समंदर के नीचे से भी दागी जा सकती थी। दुनिया के दिफाई माहिरों ने जब ये सुना तो उन्होंने एक बात कही, पाकिस्तान ने दूसरे हमले की सलाहियत हासिल कर ली है। यानी अगर पाकिस्तान पर पहला हमला भी हो जाए तो भी बाबर 3 समंदर की गहराइयों में महफूज रहेगी और जवाब देने के लिए तैयार रहेगी। आज बाबर सिर्फ एक मिसाइल नहीं रही, ये पाकिस्तान की उस सोच का नाम है जो कहती है कि जंग सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाती, जंग तो पहले लैब में, तहखानों में और राज की फाइल्स में लड़ी जाती है। जब भी खित्ते में तनाव बढ़ता है, जब भी सरहद पर कोई हलचल होती है, तो किसी न किसी कंट्रोल रूम में बाबर का नाम जरूर ज़ेरे गुफ्तगू आता है। वो खामोश है, मगर उसकी खामोशी ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। बाबर, नाम भी और काम